जय हिंद सभी को। तो इस त्रिशूल सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। तो जैसा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एलटी ग्रेड को टारगेट कर रहे हैं, साथ में टीजीटी पीजीटी और जीआईसी को भी टारगेट कर रहे हैं। जो कि आपके पिछले को मतलब पेपर में क्वेश्चंस आए हैं, उन्हीं को हम लोग देखते हुए चलेंगे, सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखिए, आज तक आपने कितना भी पढ़ लिया होगा, ठीक ना, कितनी भी किताबें पढ़ ली, कुछ भी पढ़ लिया होगा, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो आप एग्जाम को नहीं करेक्ट कर पाएंगे। डेली आपको देखते हुए चलना है कि क्या पेपर का पैटर्न, कैसे पेपर पहले आते थे, सबको सॉल्व करते हुए चलना है, देखते हुए चलना है। अब तक हमने इसमें इस सीरीज में 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। तो आप लोग जाएँगे, उस तीनों प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देखेंगे। आज हमारा प्रैक्टिस नंबर 4 है। तो चलिए ध्यान देंगे और क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करिए, कोशिश करिए आप लोग। आता है तो ठीक, नहीं आता है तो देखेंगे कॉन्सेप्ट को। और डेली ऐसे आपको 4-15 पे क्लासें होती हैं, 2-4-10 मिनट इधर हो सकता है, ठीक है? कुछ ज़रूरतें होती हैं, तो आपको ध्यान देना है और डेली क्लासेस करते हुए चलना है, ठीक है? और क्लास लाइव हो गई है, तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाएँगे, क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है? और लाइक कर लेंगे। और देखिए, हम हमारे साथ आप लोग बेसिक जो है, अगर बेसिक से पढ़ना आपको हो, ठीक है? अगर आपको बेसिक से पढ़ना हो, आपको ये लगता हो कि नहीं हमें कुछ नहीं आता, हमने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है, टीजीटी पीजीटी के लिए या फिर एलटी के लिए, जीआईसी के लिए, तो हमारे साथ आप लोग बैच में जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपका गूगल फॉर्म दिया हुआ है, वहाँ जाके भर लीजिए, ठीक है? भरने के बाद आप लोग मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उस पे आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है? जिसमें हम बेसिक से सबको टारगेट करेंगे। वो केवल एलटी के लिए नहीं होगा, वो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी या फिर डीटीपीएसबी राजस्थान कोई भी एग्ज़ाम देने वाले होंगे, सबके लिए टारगेट होगा, जिसमें हम लोग बिल्कुल ही बेसिक से उसको पढ़ेंगे। तो ठीक है, चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग क्वेश्चंस को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 29 है। इसे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान देंगे, एक बार क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन आपके जीआईसी में आया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे टैग लगाना भूल गया है, ठीक ना? तो यहाँ पे आपका ये जीआईसी 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। जैसा कि जीआईसी का फॉर्म भी चल रहा है और मैथ में भी ठीक-ठाक सीटें उसमें हैं। बहनों के लिए और भाइयों के दोनों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। तो आप लोग जल्दी से चीज़ों को देखते हुए चलेंगे, करते हुए चलेंगे। कोई भी डाउट आता है तो एक प्यारा-सा कमेंट करके पूछते हुए चलेंगे। हमारे और आपके बीच का जो कनेक्शन है वो चैट बॉक्स है, ठीक है? कहीं भी कोई डाउट लगता है, ऑडियो-वीडियो में दिक्कत आती है, तो आप लोग प्यारा-सा कमेंट करके बताएँगे। चलिए, एक बार बता देंगे आप सभी लोग कि हमारे ऑडियो-वीडियो सब कुछ क्लियर है। अगर क्लियर है तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। क्लियर रहेंगे तो आप लोग एक बार यस सर लिख देंगे, ठीक ना? तो चलिए देखेंगे बादलों, यहाँ पे ध्यान देंगे, स्क्रीन पे ध्यान देंगे थोड़ा-सा। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 29। चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है आपका 4x एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है, टाइपिंग थोड़ा सा एरर है, ध्यान देंगे, ठीक ना? और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 4x+5, 4x+5 अपान आपका दिया हुआ है x-6, अपान क्या दिया हुआ है x-6। और जहाँ पे x की वैल्यू 6 के बराबर नहीं होगी। ऐसा क्यों दिया है? क्योंकि जैसे ही हम 6 रखेंगे, नीचे क्या बन जाएगा, 0। और 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यहाँ से एफ इनवर्स x की वैल्यू पूछा हुआ है। किसकी वैल्यू पूछा हुआ है? यहाँ से आपको फाइंड करना है आपके जीआईसी प्रवक्ता में जो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक ना? तो यहाँ पे हम जो भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, जीआईसी, एलटी, टीजीटी, पीटी, इसको हम लोग कवर कर रहे हैं, तो आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। यहाँ पे देखिए एफ इनवर्स एक्स, ठीक है? अपने मन में आप लोग ये ना सोचिए कि हम जो है एग्ज़ाम को नहीं क्रैक कर पाएँगे, या फिर अपने मन से मत हारिए, ठीक ना? मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, ठीक है? ये सोचिए कि हम लोग कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, हम एग्ज़ाम क्या, हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक ना? चलिए, तो ध्यान देंगे, समझेंगे इसको, देखेंगे। एफ इनवर्स एक्स हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए बात रहो, वाई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स, ठीक ना? यही क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से पुट करेंगे, देखेंगे तो वाई की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, वाई की वैल्यू 4x+5 हो जाएगी, अपान x-6 हो जाएगी। सबको हम क्या करेंगे, अब यक्स का हम लोग वाई की टर्म वैल्यू निकालेंगे और यक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। यहाँ पहले वाई आ रहा था, अब यक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये कर लेंगे हम लोग, यक्स वाई हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 6y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 4x+5। चलिए यहाँ से ध्यान देंगे, हम लोग क्या करेंगे, यक्स को एक साइड करेंगे, तो यक्स वाई माइनस हो गया आपका 4x, इधर क्या हो जाएगा आपका 6y+5 हो जाएगा। चलिए यहाँ से यक्स कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से y-4 बचेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6y+5 हो जाएगा, ठीक है? चलिए ध्यान देंगे, यहाँ तक सबको क्लियर है? तो एक बार आप थम्स अप कर देंगे, थम्स अप करते हुए चलेंगे। अब देखेंगे यहाँ से यक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यक्स की वैल्यू आपकी क्या आ रही है बताएंगे आप लोग। तो यक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है? यक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी, यक्स की वैल्यू आ जाएगी 6y+5 अपान हो जाएगा आपका y-4, क्या हो जाएगा, y-4, ठीक है? चलिए ध्यान देंगे, और यही एक्स क्या होगा आपका, बताइए यही एक्स क्या होगा आपका, तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 6y+5 अपान हो गया y-4। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, वेरिएबल चेंज कर देंगे, y की जगह पे क्या पुट कर देंगे, यक्स।
वाई की जगह पे क्या पुट कर देंगे, यक्स। थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूँ जिससे आपको दिखाई दे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूँ जिससे कि आपको दिखाई दे, रुक जाइए एक बार थोड़ा सा, ठीक है ना। और कोई भी डाउट आता है कहीं भी तो आप लोग बताते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, ठीक है। बात रहा हूँ, देखिए मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे। यक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, यक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, तो हो जाएगी आपकी 6y+5, 6y+5, ठीक है। 6y+5 अपान y-4 हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स वाई। एफ इनवर्स वाई की वैल्यू क्या आ गई है आपकी, 6y+5 आ गई है, अपान y-4 आ गया। आपका कितना आ गया है, y-4। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, वेरिएबल चेंज कर देंगे, y की जगह पे क्या पुट कर देंगे, x। जैसे ही पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एफ इनवर्स x मिल जाएगा आपको। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4x, 6x, ठीक है। ऊपर क्या है, 6 है तो 6, वाई की जगह पे यक्स हो जाएगा, +5 अपान हो जाएगा आपका x-4। लेकिन ध्यान देना है, यक्स की वैल्यू कभी 4 यहाँ पे नहीं रख सकते, तो यक्स नॉट इज इक्वल टू 4। ठीक है। चेक करेंगे ऑप्शन कौन सही हो रहा है, तो ऑप्शन ए का रहा है 5x, नहीं। ऑप्शन बी 5x, नहीं। ऑप्शन सी में आएंगे, ये 6x + 5 अपान x-4, यक्स नॉट इज इक्वल टू, बिल्कुल सही है। अगर आपने ट्राई किया होगा तो ऑप्शन सी, आप अगर आपने ट्राई किया है, कोशिश किया है, दिया है, तो बिल्कुल सही है आप। ऑप्शन सी क्या है आपका, बिल्कुल सही है। ऐसे आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है, एक भी क्लासेस आपको मिस नहीं करना है, कोई प्रैक्टिस से छोड़ना नहीं है। देखिए आपके पास अभी 3-4 महीने, अगर लगातार आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करते चलते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को नोट करते चलते हैं, तो आसानी से आप लोग एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँगे, ठीक ना? आपने कितना भी पढ़ लिया हो, अगर प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आप लोग नहीं कर पाएँगे एग्ज़ाम में कुछ भी। तो अभी से तैयार रहना है, प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ठीक है? चलिए, तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आएँगे। क्वेश्चन नंबर आपका 30, ये भी मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, बताएँगे इसका आंसर क्या आएगा? ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है और आपका एलटी ग्रेड में आया हुआ है, ठीक है? टैग वर्ड नहीं लगा है नीचे। चलिए ध्यान देंगे, इसको बताएँ क्या आंसर आएगा, ठीक है? और कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आपको शर्माना नहीं है, ठीक है? ये नहीं सोचना है कि हम गलत कर देंगे, या फिर गलत आंसर आ रहा है तो कैसे कमेंट करें, नहीं ऐसा नहीं सोचना है। कुछ भी आंसर आए आपका, आपको कमेंट करना है। अभी गलतियाँ कर सकते हैं लेकिन एग्ज़ाम में गलतियाँ नहीं करना। अभी गलतियों को, ठीक है, गलतियों को सुधारना है, जो भी गलतियाँ हो रही हैं उसको क्या करना है आपको, सुधारना है, सिली मिस्टेक से बचना है। वो कैसे बचेगा, जब आप लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी। तो डेली प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ठीक ना? करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। ठीक है, अभ्यास अगर आप लोग करते हैं तो अभ्यास से बड़ी चीज़ों को हम लोग उस पे महारत हासिल कर सकते हैं। तो अभ्यास बहुत ही ज़रूरी है, तो अभी से अभ्यास करते हुए चलेंगे, ठीक है? बात रहूँ, ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं, ध्यान से देखेंगे, क्लास को लाइक कर देंगे, साथ में शेयर कर देंगे, ठीक है? जो भी एलटी ग्रेड की या टीजीटी पीजीटी जैसी तैयारी कर रहे हों उनके लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं। तो आपके नज़र में जो भी हो, रिश्तेदार आपके या फिर फ्रेंड आपके हो, तो वहाँ पे क्लासेस आपको शेयर कर दें जिससे उनको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, फ्री क्लासेस चल रही हैं, ऐसा भी नहीं कुछ लिया जा रहा है। देखिए इधर-उधर की चीज़ें देखने से अच्छा है कॉमेडी रील्स, ठीक है? या आप लोग वो देखें जो आपका जीवन बना सकता है, ठीक है? ये क्लासेस क्या होंगी, आपके जीवन को बना सकती हैं। तो ऐसी क्लासेस आपको देखते हुए चलना है, प्रैक्टिस करते हुए चलना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं तो आपको एक बनता है कि आप एक लाइक करके जाएँ, ठीक है? यहाँ पे हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो बस आपको क्या करना है, हमारी फ़ीस क्या है, बस एक लाइक है। तो लाइक करते हुए आपको चलना है, ठीक है? ध्यान देंगे यहाँ पे ध्यान देंगे। अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स प्लस 1/x इज़ इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इज़ इक्वल टू आपका एक्स क्यूब है प्लस 1/x³, ठीक है? ये वैल्यू आपको दी हुई है, फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ रूट 3, एफ ऑफ रूट 3 को फाइंड करना है। अ, ठीक है, एक बार आप लोग ट्राई करेंगे, आता है तो ठीक, नहीं आता कोई बात नहीं, देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, बात रहो, चलिए एक बार आप लोग थम्स अप कर देंगे, हमारी ऑडियो, वीडियो सब कुछ क्लियर है, ठीक है? जो लोग भी देख रहे होंगे, देखिए हमारे आपके बीच का जो कनेक्शन है वो चैट बॉक्स है, तो आप लोग फीडबैक देते हुए चलेंगे। देखिए आप लोग सहयोग करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, आपको सब कुछ क्लियर है कि नहीं, तो आप लोग बताते हुए चलेंगे, ठीक है? चलिए ध्यान देते हैं, स्क्रीन पे ध्यान देंगे, कॉपी पेन रख देंगे, और जब भी आपकी क्लास शुरू हो तो आप लोग पहले से प्रिपेयर रहिए, मोटिवेट रहिए, कुछ नया सीखने वाले हैं, और डेली प्रैक्टिस करते हुए चलिए। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में जो आपका एफ ऑफ एक्स के अंदर है उसको हम लोग लेट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं एक्स प्लस 1/x की वैल्यू कितना होगी आपकी, ई होगी, या फिर यू मान लीजिए, कुछ भी मानना आप मान सकते हैं। क्या करेंगे, दोनों तरफ का होल क्यूब कर देंगे। देखिए क्या करेंगे, दोनों तरफ का होल क्यूब करेंगे, तो यहाँ पे एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, टी का क्यूब। यहाँ से देखेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, एक्स का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब,
ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 3ab होता है, तो 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल। फिलहाल मैं इसको लिख देता हूँ और उसके बाद क्या बचेगा ब्रैकेट में आपका, तो लिख देते हैं आगे, तो क्या बचेगा x प्लस 1/x और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका टी का क्यूब, आगे क्या हो जाएगा टी का क्यूब। चलिए क्लियर है सबको, एक बार आप लोग थम्स अप कर देंगे जो भी लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ से देखिए आपका x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, जैसे ही कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या फाइंड होगी बताइए, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको एक्स क्यूब, क्या मिलेगा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस आपका 3, ठीक है 3 हो जाएगा क्योंकि एक्स क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया है। अब कैंसिल हो गया तो एक्स प्लस 1/x की वैल्यू हमने टी मानी थी, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं टी, ठीक है ब्रैकेट में हम नहीं लिखते हैं, टी हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो गया आपका टी क्यूब। यहाँ से क्या करेंगे एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू लिख देंगे, कितना आ जाएगा टी क्यूब -3 टी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट को देखते हुए चलेंगे कि कैसे क्वेश्चन को करते हैं, और ये सारी चीज़ें देखिए, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में बैठेंगे और कल्पना कर लेंगे, सारी चीज़ें आपको दिमाग में आ जाएँगी, नहीं, अभी से आप लोग प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, क्या चीज़ें कैसे होती हैं, तब सारा एग्जाम में ये लागू हो पाता है। तो आपको लगातार प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ठीक ना? तो देखिए यहाँ पे आपकी वैल्यू मिल चुकी है, तो हमने क्या किया है यहाँ पे x की जगह वो x प्लस 1/x की जगह पे t पुट किया है, तो हमें x क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू जो मिल चुकी है t क्यूब माइनस 3t मिल चुकी है, ठीक है। चलिए यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिल जाएगा, हम यहाँ पे पुट करते हैं इसकी जगह पे t, क्योंकि हमने इसको क्या माना था t माना था, तो एफ ऑफ t कितना मिल गया आपको, ये आपको मिल गया है t क्यूब माइनस 3t मिल चुका है, ठीक है क्या मिल चुका है टी क्यूब माइनस 3t, ठीक है। चलिए थोड़ा-सा स्वास्थ्य भी मेरा गड़बड़ है, तो आप लोग कोई दिक्कत हो रही होगी तो आप लोग बताते हुए चलेंगे। एक बार लेकिन आप लोग थम्स अप कर देंगे कि हमारी ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं, इतना तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है? जो भी लोग देख रहे होंगे, आप लोग इतना तो बता सकते हैं कि हमारी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, केवल आपको एक बार थम्स अप कर देना या फिर यस सर लिख देना। देखिए थोड़ा-सा सहयोग करके आपको चलना है, ठीक है? आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, यहाँ बीमार हैं तब भी जो है लगातार हम चल रहे हैं आपके लिए, तो थोड़ा-सा आप लोगों को सहयोग करते हुए चलना है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू पुट करेंगे, तो टी की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना दी हुई है √3, क्योंकि हमें √3 की वैल्यू निकालना है, तो एफ ऑफ √3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √3 का टी √3 का क्या हो जाएगा टी क्यूब है, तो √3 का होल क्यूब हो जाएगा माइनस टी की जगह पे क्या हो जाएगा √3। चलिए इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो देखिए √3 के पावर 3 का मतलब क्या है, √3 के पावर 3 इसका मतलब क्या है बताएंगे आप लोग, तो इसका मतलब ये है कि ये √3 इंटू √3 इंटू √3 3 बाय टाइम होगा, और 3 टाइम का मतलब ये है कि ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो √9, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 3, ये फाइनली क्या आएगा 3√3 आएगा, और ये भी क्या आपका है 3√3 है। यहाँ से देखेंगे दोनों किस में है, प्लस माइनस में सेम है, तो कट जाएगा, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो यहाँ हाफ √3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ऐसे क्वेश्चन करने का ये कॉन्सेप्ट होता है, डायरेक्ट इसको आप लोग नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार से आपको करना है, ये सारी चीज़ें आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तब ये समझ में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ऑप्शन ए क्या होगा आपका, बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगर आप ट्राई किया होगा तो ठीक, नहीं ट्राई किया कोई बात नहीं, देखना है, समझना है, इसको नोट करते हुए चलना है, ठीक है? और एक बार क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे, ठीक ना? चलिए, ठीक है बात रो अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान देंगे, उसको समझेंगे, और अगर अगर आपको आता हो तो एक बार आप लोग उसको कोशिश करेंगे। देखिए कोशिश तो ज़रूर करना है, चाहे आपका आंसर गलत आया या सही है। गलतियों से ही आदमी सीखता है, कोई भी इंसान हो, इंसान का जन्म ही इसीलिए हुआ है गलतियों को करने के लिए। मतलब गलती का एक पुतला है मानो, गलतियाँ करेगा तभी सीखेगा, ठीक है? जो दौड़ेगा नहीं, ठीक है? तो वो गिरेगा कैसे? अगर आप दौड़ लगा रहे हो ज़रूर गिरेंगे, आप चल रहे हैं तो ज़रूर गिरेंगे, ठीक है? तो आपको दौड़ना लेकिन नहीं छोड़ना है, फिर गिरना है। मतलब आपको एग्ज़ाम जो आपने जो सोच रखा है, जिस एग्ज़ाम गोल के प्रति आप लोग चल रहे हैं कि हमें ये गोल क्या करना है, जीवन में हासिल करना है, तो उसके लिए दौड़िए, चलिए, ठीक है? उस दौड़ेंगे तभी तो गिरेंगे, मतलब उस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो कभी फेल होंगे, ठीक है? कई बार फेल हो सकता है, कई बार फेल हों, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप उसमें जीत हासिल करेंगे, महारत हासिल करेंगे, लेकिन इसके लिए लगातार आपको चलना पड़ेगा। तो ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन एक बार बता देंगे आप लोग, सब कुछ क्लियर है सबको? ठीक ना? डेली चलते हुए डेली आपको चलना है, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है, डेली प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ठीक है? चलिए। तो गलतियों से नहीं डरना है, गलतियाँ जो भी हो रही हैं, उस गलतियों को दूर करना है। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला, इसको आप लोग एक बार ट्राई करेंगे। अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हमने अभी 2 क्वेश्चन कराए हैं। चलिए इसको ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 31 इसको देखेंगे, बताएँगे इसका आंसर क्या आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी, और ये आपके जीआईसी प्रवक्ता में आया हुआ है। जीआईसी में आया हुआ है, टैग यहाँ लगाना भूल गया है, तो आपके जीआईसी में क्वेश्चन आया हुआ है।
चलिए एक बार बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा आप लोग। तो क्वेश्चन कर रहा है कि इफ आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज 1 1। यदि आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो तो निम्नलिखित फलनों में से कौन सा एकाएक है। चलिए एकाएकी फलन क्या होता है, 1 1 फंक्शन जो है फंक्शन क्या होता है, अगर आप लोग को आता हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, जिससे क्या होगा एक बार आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है एफ फ्रॉम आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ऑप्शन बी है जी फ्रॉम आर टू आर जी एक्स बराबर कास एक्स। और एच ऑप्शन सी है आपका एच फ्रॉम आर टू आर जी एच एक्स बराबर ई के पावर एक्स है वो, ठीक है उसको सही कर लेंगे आप लोग। वो ई के पावर एक्स दिया हुआ है, एफ फ्रॉम आर टू आर एफ एक्स एफ ऑफ 1 एक्स होगा, ठीक है। ए दिया हुआ है, जहाँ ए क्या है आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा फंक्शन 1 1 है। इसको आप लोग ग्राफ मेथड से ट्राई करेंगे या फिर आप लोग जैसे चाहे उसे ट्राई कर सकते हैं। एक बार कोशिश करेंगे, गलती होगी कोई बात नहीं, जो भी आंसर आता है एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, नहीं आता कोई बात नहीं, देखेंगे समझेंगे क्वेश्चन को या फिर क्लास को स्किप नहीं करना है। बहुत सारे क्वेश्चन के हम लोग कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, तो आप लोगों को अंत तक बने रहना है और ये सोचना है कि हम लोग एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं। अंत में आप लोग बताएंगे कितना क्वेश्चन आपने किया है, कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। ठीक है, इसको देखिए और बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए। और जो लोग नए हैं वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करना तो आपको नहीं, मतलब लाइक तो ज़रूर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे सीख रहे हैं तो उसमें लाइक करने में शर्माना नहीं है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे समझेंगे, अगर नहीं आता कोई बात नहीं, देखेंगे अभी आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें। ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे। यहाँ पे देखिए आपका इधर क्या दिया हुआ है, एफ फ्रॉम आर टू आर एफ एक्स साइन एक्स। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ऑप्शन ए है उसका हम क्या बनाएंगे, ग्राफ। तो साइन एक्स का ग्राफ आप लोग बनाएंगे, ठीक है। अगर आता हो तो सही बात, नहीं बात आता तो कोई बात नहीं, ध्यान देंगे देखेंगे समझेंगे। तो साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, देखिए ये वाई है और यही किसके बराबर होता है, एफ एक्स के। ये किसके बराबर होता है, एफ एक्स के। और ये क्या है आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है आपका वाई एक्सिस है। तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ये देखिए आपका साइन एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका साइन एक्स का ग्राफ हो गया, जहाँ पे आपका मैक्सिमम कितना होता है, ऊपर यहाँ पे 1 और नीचे कितना होता है -1, ठीक ना। ये क्या होता है आपका, ये आपका 0 होता है साइन, ठीक ना। क्या होता है, 0 पे 0 होता है, ठीक है। चलिए क्लियर है सबको, ऐसे ही देखेंगे आगे। तो ये आपका, ठीक है, ये ध्यान देंगे, ये एफ फ्रॉम आर टू आर पे, ठीक ना, एक फंक्शन है जिसका मैंने ग्राफ बनाया है। वो कौन सा फंक्शन है, तो वो एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स। चलिए अगला ग्राफ देखेंगे ध्यान से। अगला ग्राफ देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे। अभी ध्यान देंगे, अभी सबका ग्राफ आप लोग देखेंगे समझेंगे, इसके बाद ठीक है कॉन्सेप्ट देखेंगे कैसे हम लोग 1 1 को चेक करते हैं। ठीक, तो ध्यान देंगे यहाँ पे स्क्रीन पे अपने मोबाइल लैपटॉप जहाँ पे देख रहे होंगे, तो देखिए यहाँ पे ये भी क्या बन गया आपका, ये आपका वाई एक्सिस है जिसे हम एफ ऑफ एक्स भी बोलते हैं, और साथ में आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है, ठीक है, वो किसके बराबर है, तो आपका जी ऑफ एक्स के बराबर है। किसके बराबर है, जी ऑफ एक्स के। तो यहाँ पे वाई बराबर क्या लिख लेंगे, जी ऑफ एक्स लिख लेंगे, और ये क्या है आपका एक्स। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग बनाएंगे किसका ग्राफ बनाएंगे, कास एक्स का। तो ये आपका क्या बनता है, कास एक्स का ग्राफ बनता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 0 पे क्या होता है, ये 1 होता है, ठीक है। और यहाँ क्या होता है आपका -1 होता है, ठीक है। चलिए ये किसका ग्राफ बन गया आपका, कास एक्स। ये आपका ग्राफ किसका है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कास एक्स का ग्राफ, ठीक है। किसका ग्राफ है आपका, कास एक्स का ग्राफ है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे यहाँ पे ई के पावर एक्स का बनाएंगे ग्राफ। ई के पावर एक्स का बनाएंगे, चलिए ई के पावर एक्स का बनाएंगे। देखिए ध्यान देंगे, ई के पावर एक्स का बनाते हैं, तो ये देखिए आपका, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। यहाँ पे देखेंगे वाई इज इक्वल टू क्या दिया है, एच एक्स दिया है। क्या दिया है, एच एक्स। यहाँ पे क्या आपका है, यक्स है, ठीक है। ई के पावर एक्स का बनाएंगे ग्राफ, तो कैसे बनेगा, देखिए ये क्या है आपका ई के पावर एक्स का ग्राफ है, ठीक है। ये क्या होता है, एक्स एक्सिस का इसमें एसिम्प्टोट होता है कहाँ पे, माइनस इनफाइनाइट पे, मतलब थोड़ा-सा इसको अनंत स्पर्शी से बोलते हैं, मतलब कि ये इसको टच करना चाहता है लेकिन टच नहीं कर पाता, ठीक ना, टच नहीं कर पाता। ये किसका ग्राफ है, तो ये वाई बराबर ई के पावर एक्स, या फिर जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है एच एक्स बराबर ई के पावर एक्स का ग्राफ है। किसका है, एच एक्स बराबर ई के पावर एक्स का ग्राफ है। और साथ में आपका ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, यहाँ पे वाई इज इक्वल टू क्या दिया है, एफ ऑन एक्स दिया है। क्या दिया है, एफ ऑन एक्स दिया है, और ये क्या है आपका एक्स है, और एक कांस्टेंट वैल्यू है ए। तो ये किसका ग्राफ है, ये आपका एफ वन एक्स बराबर ए का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, एफ एक्स 1 इज इक्वल टू ए का ग्राफ है, ठीक है। ये सारा ग्राफ हमने बता दिया है।
अब क्या करेंगे, चेक करेंगे कि 1 1, ठीक ना। 1 1 को चेक करने के देखिए क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे समझेंगे। 1 1 को चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक रेखा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग नोट कर लेंगे। कभी भी आपको 1 1 चेक करना है ग्राफ से तो क्या करना है, पहले सबका क्या बनाएंगे, ग्राफ। जो भी फंक्शन आपका दिया होगा, साइन एक्स, कास एक्स, ई की पावर एक्स, लॉग एक्स, जो भी दिया हो, ए की पावर एक्स, ठीक ना, मॉडुलस फंक्शन हो या फिर जीआईएफ हो, ग्रेटेस्ट इंडियन फंक्शन हो, जो भी हो, ठीक है। ग्राफ बनाइए, ग्राफ बनाने के बाद एक्स एक्सिस के पैरेलल रेखा बनाइए, एक रेखा बनाइए, ठीक है। देखिए ऐसे रेखा बनाइए, कोई भी एक बनाएँगे, तो ध्यान देंगे अगर वो रेखा, ठीक है, उस ग्राफ को 1 से ज़्यादा बार काट रही है, तो वो 1 1 नहीं होगा। अगर सिंगल पॉइंट पे काट रही है, तो 1 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या ध्यान देंगे, जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल रेखा बना रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे भी काट रही है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जगह पे काट रही है। मतलब ऐसे भी ये क्या होगा, बहुत सारी जगह पे इसको क्या करेगी, कट करेगी। तो ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं होगा। तो ये नॉट क्या होगा, 1 1 क्या होगा, नॉट 1 1। तो सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लेना है कि 1 1 अगर चेक करना है तो क्या करना है आपको, पहले ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद ध्यान देंगे स्क्रीन पे अपने मोबाइल, लैपटॉप जहाँ से, बहुत ही ये फेमस सवाल है 1 1 का, ठीक है। 1 1 का ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ध्यान से देखना है, समझना है। क्या करना है इसमें, पहले ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के बाद एक्स एक्सिस के पैरेलल रेखा बनानी है। अगर रेखा वो सिंगल पॉइंट पे काट रही है तो 1 1 होगा, अगर नहीं काट रही है तो 1 1। अगर वो सिंगल रेखा पे काट रही है, सिंगल रेखा पे कहीं एक पॉइंट पे काट रही है तो 1 1 होगा। अगर सिंगल से ज़्यादा आ गया तो 1 1 नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे एक लाइन बना के देखेंगे, ये भी क्या होगा, कई जगह काटेगा, ठीक है। मोर देन 1 जो है इसमें क्या होंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, तो इसलिए ये भी क्या होगा, नॉट 1 1 होगा। तो काश एक्स भी कैसा है आपका, नॉट 1 1 है। चलिए ई की पावर एक्स चेक करिए। यहाँ पे देखिए आप कोई लाइन बना लीजिए, हर जगह आपका सिंगल पॉइंट है, इंटरसेक्शन में मिलेगा। देखिए यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इसलिए क्या होगा, 1 1 होगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही सही होगा। अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया है या फिर आपने देखा है, ठीक है, आपने इसको ट्राई किया है, तो ऑप्शन सी अगर आपका आ रहा है तो बिल्कुल सही है। आप ऑप्शन डी क्या होगा आपका, बिल्कुल ही सही होगा। चलिए इसमें चेक कर लीजिए डी में। अब देखिए ये रेखा पहले से ही है, ये क्या है, रेखा पहले से ही अगर हम इसी पे एक और रेखा बना लें जिसमें बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, तो ये भी क्या है आपका, नॉट 1 1 है। क्या है, नॉट 1 1 है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या करना है, फंक्शन का ग्राफ बनाना है। इसके बाद एक्स एक्सिस के पहले रेखा बनानी है और देखना है अगर वो रेखा एक से ज्यादा बार कहीं काट रही है तो क्या होगी, 1 1 नहीं होगी। सिंगल पॉइंट पे काटेगी तभी 1 1 होगी, ठीक है। चलिए सबको क्लियर है तो एक बार आप लोग थम्स अप कर देंगे। मैंने आपको कई बार कहा है कि हमारे और आपके बीच का कनेक्शन चैट बॉक्स है। अगर आपको क्लियर है तो आप लोग यस सर लिख देंगे, ठीक ना। चलिए एक बार आप लोग यस सर लिख देंगे। हमारी बहनों के लिए, हमारे भाइयों के लिए बहुत अच्छा मौका है, खासकर बहनों के लिए, क्योंकि उनके लिए बहुत सारी सीटें इस बार आई हैं मैथ में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लेंगे, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग नोट कर लेंगे और अभी भी किसी को कोई डाउट है तो प्यारा सा कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 32। उसको ध्यान देंगे, देखेंगे, एक बार ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 32, इसको देखना है, डोमेन बताना है। डोमेन से क्वेश्चन आपका पूछता है, जिसे हम लोग प्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रांत। तो ये आपका एक फंक्शन दिया हुआ है, इसका प्रांत आपको बताना है, ठीक है। तो कुछ कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा इसके, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको आपको ध्यान देना है, ठीक ना। ये एलटी 2018 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है, एलटी ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है। और आपका डोमेन से, रेंज से, ये सब क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। इक्विवेलेंट रिलेशन जिसमें ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सब मैंने आपको, ठीक है, कराया भी कुछ क्वेश्चन है और लगातार हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। अगर आपने कितना भी आज तक पढ़ लिया होगा, प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आप एग्जाम को नहीं करेक्ट कर पाएंगे। इसलिए आपको डेली क्लासेस करते हुए चलना है। जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं उससे कॉन्सेप्ट को नोट करते हुए चलना है। अगले 3 4 महीने आपको सब कुछ छोड़ के हमारे साथ लग जाइए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे, समझेंगे। और अभी भी किसी को कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं। पिछली जो क्वेश्चन हमने किया है, पिछले 2 3 क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग बताते हुए चलेंगे। चलिए इसको एक बार आप लोग ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। कॉपी पेन जब भी क्लास हो तो आपको लेके चलना है। तो चलिए बादरों, ध्यान देंगे, समझेंगे। अपने स्क्रीन पर देखेंगे, मोबाइल, लैपटॉप, जहाँ भी देखेंगे आपका नज़र निशाना आपके स्क्रीन पे होना चाहिए। इधर उधर आपको नहीं देखना है। देखिए यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है, फलन दिया हुआ है। फलन दिया हुआ है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, लाग, लाग है बेस 2 है, बेस क्या है, 2 है, x +3 है। क्या है आपका, x +3 है। और अपान आपका x स्क्वायर
प्लस क्या है आपका 3x प्लस 2 है। इसका क्या बताना है, डोमेन। तो देखिए जब भी आपको एक कॉन्सेप्ट आप लोग नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे, एक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट नोट करेंगे। जब भी आपको डोमेन निकालना हो, किसका डोमेन निकालना हो, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लेंगे। डोमेन निकालना हो, कोई फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और लाग हो, साथ में बेस मान लीजिए कुछ भी हो, और यक्स दिया हो, तो हमेशा यहाँ पे डोमेन निकालने के लिए जो यक्स होता है हमेशा वो ग्रेटर देन क्या होता है, 0 होता है। यक्स की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी लेनी चाहिए हमें, ठीक है, क्या देना पड़ता है, 0 से बड़ा लेना पड़ता है। और इसके बाद जो चीज़ डिवाइड होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम लोग, निकाल देते हैं। क्या करते हैं, निकाल। देखिए यहाँ पे 3x² प्लस 3x प्लस क्या है, 2 है, तो इसको हम लोग निकालेंगे, ठीक है। लेकिन पहले हमें क्या करना पड़ेगा, log बेस 2 x प्लस 3 का डोमेन निकालना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे एक वैल्यू 2 है, हमको उससे मतलब नहीं है, x की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे फॉर डोमेन के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ठीक है, फॉर डोमेन के लिए हमें प्रांत के लिए क्या करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ से यक्स की वैल्यू कितनी आएगी बताएंगे आप लोग, तो -3 आ जाएगी। अब यक्स क्या है, 3 से बड़ा है, यक्स क्या है, -3 से बड़ा है। ध्यान देंगे, यहाँ पे नंबर लाइन बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए नंबर लाइन है, ध्यान से देखेंगे, ये आपकी नंबर लाइन है। यहाँ पे मैंने मान लिया क्या है, -3 है, ठीक है। ये मान लीजिए मैंने लाइन बता दिया -3 पे, इधर क्या आएगा, प्लस इनफाइनाइट, और इधर क्या आएगा आपका, माइनस इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, -3 से बड़ा लेना है। -3 से बड़ा का मतलब हमें इस साइड का वैल्यू लेना है, ठीक है, ये इतनी वैल्यू हमें लेनी है। इसका मतलब ये है, जो एक्स होगा यहाँ पे वो किसमें बिलोंग करेगा, दूर से बताइए आप लोग, जो एक्स है दूर से बिलोंग करेगा कहाँ पे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे बिलोंग करेगी -3 से, ठीक है, -3 से आगे तक चलती चली जाएगी, कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक। कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, ये आपका डोमेन हो गया, ठीक है। लेकिन किसका डोमेन हुआ, अभी ये log बेस 2 x प्लस 3। लेकिन देखेंगे यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐसी होगी जो इसको क्या कर देगी, नॉट डिफाइन कर देंगे, उसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें इसका भी ब्रांच पहले निकालना पड़ेगा, और निकालने के बाद इसको डिफाइन देना होगा। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, जो है इसको सिविल करते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, प्लस क्या है आपका 3x है, और प्लस क्या है 2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ओरिजिनल तो क्या मान लेंगे इसको 0, ठीक है, हमें 0 नहीं लेना है, ठीक है, 0 नहीं लेना है, तो हमें 0 मान के सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ही इसको हम 0 मान के सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, इसमें क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, तो ये 2x बन गया आपका, x बन गया, और प्लस क्या बन जाएगा 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फैक्टर करेंगे तो ये आपका एक ब्रैकेट में x प्लस 2 आ जाएगा, और दूसरे वेक्टर में क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ से देखेंगे आप लोग, दूसरे जो आपका ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ से +1 कॉमन करेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से फैक्टर कर लीजिए, यहाँ से देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1, और अगले ब्रैकेट में क्या आ जाएगी, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर x हो, यहाँ पे x की वैल्यू निकाला जाए, ठीक ना, तो एक बार x प्लस 1 बराबर 0 होगा, और एक बार x प्लस 2 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से फाइनली आपका x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, x कहाँ बिलोंग करेगा इसमें, तो इसको हम लोग, चूंकि हमें सेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से हमें वैल्यू क्या करना है, बाहर निकालना है। यह बिलोंग करेगा -1 से 2 में, क्या बिलोंग करेगा, -1 से 2 में। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नीचे हम लोग -1 और -2 नहीं रख सकते, बाकी हम कुछ भी रखेंगे, बाकी हम कुछ भी रखेंगे, ये फंक्शन डिफाइन होगा। लेकिन अगर -1 और 2 रखेंगे तो नीचे तुरंत क्या बन जाएगा, 0, और ये नॉट डिफाइंड होगा। इसका डोमेन बताइए क्या हो जाएगा, इसका डोमेन क्या होगा, आप लोग लिख लेंगे, ठीक ना, डोमेन आपका आ चुका है, ठीक है, डोमेन क्या हो जाएगा इसका, चलिए ध्यान देंगे, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग बताते हुए चलेंगे। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा आपका -3 से प्लस इनफाइनाइट, लेकिन आपको क्या नहीं लेना है, तो -1 से -2 नहीं लेना है, ये ध्यान देना है। और एक किसमें रहेगा आपका, सेट में लिखा रहेगा, किसमें, सेट में। जो चीज बाहर निकालना होता है उसे हमको सेट में लिखना पड़ता है। चेक करेंगे ऑप्शन कौन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। डी चेक करेंगे, डी है ना, हाँ बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी क्या होगा आपका, बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगर आपने सॉल्व किया होगा तो ठीक है, नहीं सॉल्व किया होगा तो ध्यान देंगे। चलिए, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग बता सकते हैं प्यारा सा कमेंट करके, ठीक ना। अगर डाउट नहीं हो तो कोई बात नहीं, क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे, ठीक, लाइक करते चलेंगे। और एक बार बता देंगे हमारी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, समझ में अगर आ गया हो तो एक बार आप लोग यस सर लिख देंगे, इतना आपको करना है। देखिए आप लोग सहयोग करते हुए चलेंगे, ठीक है बात रो। चलिए, बिल्कुल ही मैंने बेसिक से आपको बताया है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, उसको ध्यान देंगे, देखेंगे, समझेंगे, और एक बार ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, चलिए बताएंगे इसमें क्या बताना है, इसमें भी आपको डोमेन बताना है।
तो चलिए एक बार आप लोग ट्राई करेंगे, अगर नहीं आता कोई बात नहीं, देखना है इसका कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और उसको राइट करते चलेंगे। एक हैंड रिटेन नोट बनाएंगे जिसमें सारी चीज़ें लिखते चलेंगे जो कि एग्जाम के समय आपको उपयोगी होंगी, ठीक ना। जिससे आप लोग आसानी से रिविजन कर पाएंगे कि क्लासेस आप लोग एग्जाम के समय में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर रहेगा, तो उस समय आपकी हैंड रिटेन नोट है, ठीक है, वो आपको काम आएंगी, से आप लोग रिवाइज कर पाएंगे। चलिए बहादुरों, ध्यान देंगे। और हमारे साथ अगर आप लोग बेसिक से पढ़ना चाहते हैं सब कुछ, ठीक है, तो आप लोग बैच ले सकते हैं बिल्कुल ही कम जो है प्राइस में, क्योंकि अभी पहला बैच है हम लोगों का। तो 599 रुपये में आपको बैच मिलेगा, और बिल्कुल ही बेसिक से जो कि सारे एग्जाम टीजीटी पीजीटी JSS LT GIC सारे एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा। तो अगर आपको लगता है कि हमें अभी जो है बेसिक से पढ़ना चाहिए, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका गूगल फॉर्म दिया हुआ है, वहाँ जाके आप लोग उसको फिल कर लेंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे, फिल कर लेंगे। या फिर आपको वहाँ पे नंबर दिया हुआ है, तो नंबर पे आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए, इतनी कम फीस में आपको बैच नहीं मिलने वाला है, बहुत मेहनत होने वाली है, तो आप लोग अगर चाहें तो उसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको बताएंगे आंसर क्या आएगा। द डोमेन ऑफ द फंक्शन एक्स फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 इज। इस फंक्शन का प्रांत क्या होगा। जल्दी से बताएंगे, एक बार ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चलिए, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया होगा, देखिए भाई लाइक कर दीजिए, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि आप यहाँ पे सीख रहे हैं, तो लाइक से आपको नहीं शर्माना है। चलिए ध्यान देंगे। यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ आपको, उसको नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो दी हुई है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -3x+2 दी हुई है आपकी। इसका क्या पूछ रहा है, डोमेन। क्या पूछ रहा है आपका इसका, इसको हमको फाइंड करना है डोमेन। क्या फाइंड करना है बादरों, इसमें हमें फाइंड करना है डोमेन, ठीक है। क्या फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करना है। यहाँ पे हमें डोमेन फाइंड करना है। तो देखेंगे, एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, एक ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, ठीक। कोई भी डाउट हो तो प्यारा सा कमेंट करके बताएंगे। तो एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर जो है एफ ऑफ एक्स बराबर कहीं भी, ठीक है, कहीं भी अगर जो है एफ ऑफ एक्स बराबर अंडर रूट में जी एक्स दिया हुआ है, अंडर रूट में जी एक्स दिया हुआ है, तो डोमेन के लिए क्या करते हैं, डोमेन डोमेन के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो करते हैं जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो करते हैं। क्या करते हैं, जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए ध्यान देंगे, समझेंगे, और कोई भी डाउट हो तो बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर -3x+2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर -3x+2 है। यहाँ पे देखिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसका फैक्टर करेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा आपका -2x - x+2 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन करेंगे, तो x-2, यहाँ से आप -1 कॉमन करेंगे, तो क्या बचेगा, x-2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। यहाँ से इसको क्या करेंगे, और सिंपल कर लेंगे, तो यहाँ से x-1, और अगले ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा, x-2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, ये आपको मिला हुआ है, ठीक है। चलिए, अब देखिए क्या करेंगे, इसका हम लोग बेबी कर्व बनाएँगे। बेबी कर्व बना के यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका फाइंड कर लेंगे क्या, डोमेन। तो एक बार आप लोग बेबी कर्व बना के बताएँगे इसका आंसर क्या आप लोगों का आ रहा है। चलिए, और जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार आप लोग बता देंगे, कोई डाउट या फिर ऑडियो वीडियो मैं ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ, सब कुछ क्लियर है, तो एक बार केवल आपको यस सर लिख देना है, फीडबैक देते हुए चलना है, ठीक है, क्योंकि हमारे आपके बीच का जो कनेक्शन है, जुड़ा हुआ है, वो चैट बॉक्स है, ठीक है। चलिए बात और ध्यान देते हैं, देखेंगे, समझेंगे। यहाँ पे बेबी कर्व बनाएँगे इसका। तो बेबी कर्व बनाइए x-1 x-2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो का। तो देखिए यहाँ पे बेबी कर्व बनाएंगे, तो ये आपका 1 है और ये क्या है आपका 2 है। इधर हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। चलिए अब चलेंगे, बेबी कर्व बनाएंगे, कैसे बनेगा, देखिए ये 2 है, ठीक ना। अब 2 पे देखिए पावर कैसी है, ऑड है, ऑड है तो कहाँ आएंगे, नीचे, ठीक है। इसके बाद कहाँ आएंगे, ऊपर, क्योंकि 1 के पावर पे क्या है, ऑड है, तो ये प्लस में और ये माइनस में। इधर क्या होता है, प्लस इनफाइनाइट, इधर क्या होता है आपका माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। क्लियर है सबको, ये इसका बेबी कर्व हो गया। अब इसके बाद क्या निकालना है हमें, इसका डोमेन निकालना है। तो ये कितना दिया हुआ है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, मतलब ये है कि हमें बड़ी वैल्यू लेनी है, ठीक है। ऐसे इसको बनाया जाए, इसका मतलब ये है, ठीक है, ध्यान देंगे, ठीक है। क्या लेना है हमें, बड़ी वैल्यू, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है। क्या लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू,
तो हमें केवल ऊपर-ऊपर लेना है, नीचे का नहीं लेना है, ठीक है? अगर ऊपर-ऊपर लेना है तो देखेंगे इसका डोमेन क्या आ जाएगा? इसका डोमेन क्या होगा एक बार आप लोग लिख भी देंगे। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका? डोमेन हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 1 तक। लेकिन 1 पे कैसा रहेगा ब्रैकेट आपका क्लोज़ रहेगा। क्यों क्लोज़ रहेगा? क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन ऑर इक्वल टू 0 है यूनियन, इसके बाद हमें ये छोड़ देना है 1 से 2 क्योंकि ये नीचे आ रहा है, हमें ऊपर लेना है पॉजिटिव वैल्यू क्योंकि यहाँ पे ये ग्रेटर देन ऑर इक्वल टू 0 है तो हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। कोई भी डाउट हो तो प्यारा सा कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। ये कहाँ से हो जाएगा 2 से इनफाइनाइट 2 पे यहाँ पे क्या होगा क्लोज़ होगा। चेक करेंगे ऑप्शन कौन-सा होगा? ऑप्शन चेक करिए। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। तो ये देखिए आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये भी आया हुआ है। तो ऐसे आप लोग करते हुए चलेंगे। डोमेन नेम से आपका एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है हर बार। तो इसको आप लोग कॉन्सेप्ट को नोट कर लेंगे और यदि किसी को कोई डाउट है तो प्यारा-सा कमेंट करके पूछ सकते हैं और एक लाइक ज़रूर कर देंगे, ठीक ना? इतनी मेहनत आपके लिए हो रही है तो लाइक करना आपको नहीं भूलना है, लाइक ज़रूर करना है। चलिए, लाइव आकाश जी कर रहे हैं, 1 टिप्स ब्लैक बिज़ी में पढ़ाया करो सर। ठीक है, ओके। चलिए, चलिए। तो इसको इरेज़ करते हैं और अगले क्वेश्चन के लिए आप लोग ध्यान देंगे और इसको आप लोग क्या करेंगे, एक बार ट्राई करेंगे। बताएँगे इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये भी बहुत फ़ेमस सवाल है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछ लेता है। जल्दी से आपको बताना है, ये आपके टीजीटी 2010 में आया हुआ है। टीजीटी 2010 में आया हुआ है। इसको एक बार आप लोग ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, बताएँगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है बहादुरों? चलिए, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ लॉग बेस ई है, ठीक है? ध्यान देना है, बेस ई है, क्वेश्चन में टाइपिंग एरर हो गया, बेस ई 0 का वैल्यू क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग बेस ई 0। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे। चलिए, सॉरी सर, कोई बात नहीं, चलिए। किस बात का सॉरी? लाइव आकाश जी कह रहे हैं सॉरी सर, किस बात का सॉरी आकाश जी? चलिए ध्यान देंगे, इसको देखेंगे, समझेंगे, अगर आता होगा तो इसका आंसर आप लोग लिख देंगे अभी तक, अगर नहीं आता कोई बात नहीं, क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, क्लास को स्किप नहीं करना है, ध्यान से देखना है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे लॉग बेस ई 0 की वैल्यू पूछा हुआ है, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको नोट कर लेंगे। लॉग बेस ई 0, ठीक है? इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होती है। कब? जब आपका ई जो है ग्रेटर देन 1 होता है। ध्यान देना है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, कहीं भी अगर जो है क्वेश्चंस में ये नहीं दिया हुआ है कंडीशन ई ग्रेटर देन 1, तो आपको मान के रखना है कि वहाँ पे ई ग्रेटर देन 1 ही होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ग्राफ। तो ग्राफ देखिए कैसे बनता है इसका, ये इसका ग्राफ है, किसका? log x, ठीक है? ये देखिए 0 के नज़दीक होते हुए चला जाता है, ठीक है? तो 0 पे आपको क्या दिख रहा है? ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है? और ये कब होता है? जब ई जो है, बेस जो है 1 से ज़्यादा होता है, तब होता है। ठीक? और आपको ध्यान देना है दूसरी बात, अगर जो है log बेस ई 0 हो, ठीक है? तो वहाँ पे वैल्यू क्या होती है? प्लस इनफाइनाइट होती है। कब? लेकिन ये जब कब होगा? जब आपका ई लेस देन 1 होगा। ऐसा क्यों होता है? इसका ग्राफ बनाएँगे तो देखिए इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है? यहाँ पे ये 0 को जो है इसका एसिम्पटोट है, मतलब ये 0 के नज़दीक तो होता है लेकिन 0 के पास, मतलब 0 को टच नहीं कर पाता। तो 0 की तरफ बढ़ता हो जाता है, किधर? प्लस इनफाइनाइट की तरफ। इधर कहाँ जाता है? माइनस इनफाइनाइट की तरफ। और ये ग्राफ किसका होता है? लॉग बेस ई एक्स का, जब ई जो है लेस देन 1 होता है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू इसकी पॉजिटिव में होती है और यहाँ पे किसकी होती है? नेगेटिव पे। और एक बात आपको और याद रख लेना है कि log बेस ई 1 की वैल्यू क्या होती है? ठीक है, क्या होती है? 0। ये 3 चीज़ें आपको नोट कर लेना है और आपको दिमाग में बैठा लेना है कि log बेस ई 0 क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट होता है। तो ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको ये क्वेश्चंस, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, ये बहुत ही फेमस सवाल है। मुझे पता नहीं था कि आप व्हाइट बोर्ड है जी, व्हाइट बोर्ड है, ठीक ना? लेकिन हम लोगों को पढ़ने से मतलब है, ठीक है बेटा? चलिए, हम लोगों को पढ़ने से मतलब है, व्हाइट बोर्ड हो, ठीक है? आपने ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा होगा स्टार्टिंग में, ब जब आप छोटे रहे होंगे बचपन में, तो ब्लैक बोर्ड चाक डस्टर से पढ़ेंगे, तो पढ़ने से मतलब होता है, ठीक है? चलिए। चलिए, आकाश जी क्लियर है? एक बार आप कमेंट करके बता देंगे।
मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है ये क्लियर है? तो आपको ध्यान देना है कि log बेस ई एक्स जो होता है, ई ग्रेटर देन 1 होता है तो वो 0 पे कहाँ की तरफ भागता है? माइनस इनफाइनाइट की तरफ, ठीक है? और यहाँ पे देखेंगे जो आपका log बेस ई एक्स ई लेस देन 1 होता है तो वहाँ पे आपका जो log एक्स होता है 0 पर जो होता है वो कहाँ भागता है? प्लस इनफाइनाइट पे जाता है, ठीक है? तो इसलिए आपको ये पॉइंट याद कर लेना है कि log बेस ई 0 है, ठीक ना? और क्वेश्चन में कुछ पे नहीं दिया है तो आपको ई ग्रेटर देन 1 मान के चलना है और उसकी वैल्यू क्या होती है? माइनस इनफाइनाइट। बहुत ही फेमस सवाल है और आपके एग्जाम में आने की संभावना है। साथ में ये देखेंगे कि जब आपका log बेस ई 0 होता है, ठीक है? तो वहाँ पे आंसर क्या होता है? प्लस इनफाइनाइट कब? लेकिन जब ई लेस देन 1, जब क्वेश्चंस में ई लेस देन 1 लिखा होगा तब आपको प्लस इनफाइनाइट देना है, नहीं तो आपको यही मान के चलना है और आपको आंसर हमेशा माइनस इनफाइनाइट देना है, ठीक है? और log बेस ई 1 क्या होता है? 0। ये 3 पॉइंट आप लोग याद कर लेंगे और ये आप लोग क्या करेंगे? ग्राफ इसका ड्रा कर लें, ठीक है? और एक बार क्लास को आप लोग लाइक कर लेंगे, ठीक ना? लाइक करना नहीं भूलना, यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं, तो सीखने में कोई नहीं शर्माना। इधर-उधर की चीज़ें आप देखते हैं, रील देखते हैं, आपके पास अच्छा मौका है, अवसर है, तो 4 महीने आप लोग तैयारी कर लेते हैं। तो 4 महीने आप लोग अगर तैयारी कर लेते हैं, तो आपको आने वाले समय में एक अच्छी जगह पे पोस्ट मिल सकती है। यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। सर आई एम सॉरी, मैं यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, उसमें ये चैप्टर नहीं आता है। आपका वीडियो रिकमेंडेड हुआ इसलिए आ गया। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है? बाकी आप कोई दोस्त मित्र परिवार में अगर आप मतलब कोई भी अगर एलटी की, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी की तैयारी कर रहा हो तो उसको आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है? लाइफ आकाश जी, चलिए कोई भी आपके अगर जानकारी में कोई है, फ्रेंड्स है या फिर कोई भी आपके रिश्तेदार में कोई है, भाई-बहन जो भी है तो उसको आप ये क्लासेस शेयर कर सकते हैं, ठीक है? चलिए बेटा, चलिए भगवान आपको यूपी पुलिस में सफलता दिलाएँ। चलिए इसी शुभकामनाएँ के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। इससे पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि यूपी एलटी ग्रेड, ठीक है, के लिए मैं एक बैच लॉन्च कर रहा हूँ जिसमें बेसिक से सारी चीज़ों को मैं पढ़ाऊँगा, सारी चीज़ों को एग्ज़ाम पैटर्न पे, एनसीईआरटी पैटर्न पे आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक? तो ये जो है कि आपके स्वतंत्रता दिवस में ऑफर चल रहा है जिसमें ₹599 में आपको क्लास मिलेगी, डेली लाइव क्लास होगी, लिमिटेड सीट्स है, ठीक है? और इसमें क्या मिलेगा आपको तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाएँगे, नोट्स मिलेगा, डाउट क्लास मिलेगा, साथ में मॉक टेस्ट मिलेगा, डेली लाइव क्लास मिलेगी, साथ हम लोग बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि हमें पढ़ने की ज़रूरत है, हमें बेसिक से सीखना है, तो आप लोग इस बैच को जॉइन कर सकते हैं, बिल्कुल ही कम फीस में। ठीक है? एनसीईआरटी और एग्ज़ाम पैटर्न पे आपको कॉन्सेप्ट सिखाए जाएँगे और एग्ज़ाम तक आपका और ये नहीं कि आपका केवल ये एलटी के लिए ही होगा, आपको इसमें टीजीटी, पीजीटी, डीटीपीएसबी जितने भी एग्ज़ाम आगे आने वाले हैं, सबके लिए बेनिफिट होगा। बाकी अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो इसमें जॉइन करिए, नहीं तो फिर अगर आप केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारे साथ 4-15 पे डेली क्लासेस होती हैं, तो यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें देखिए अगर एक बार आप लोग बेसिक पढ़ लेंगे, ठीक ना? तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा, इससे होगा क्या कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक ना? आप तक अपने कितना भी अपने से पढ़ लिया है, अगर आप लोग एक बार बेसिक से अगर पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो आप लोग अगर क्लास में जुड़ते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल ही बेसिक से एक-एक कॉन्सेप्ट को सिखाते हुए मैं आपको ले चलूँगा और सारे एक उस वहाँ पे चैप्टर को हम लोग जो कि आपके एग्ज़ाम में सिलेबस है उसके थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आपकी इच्छा बाकी बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, वहाँ भी आप लोग ठीक है ना? जैसा जिसको अच्छा लगता है वहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 इसको देखेंगे, बताएँगे इसका आंसर क्या होगा। बाकी अगर केवल प्रैक्टिस करना है, ठीक है? तो हमारे साथ कर सकते हैं। चलो ओके, थैंक यू सर। आप आगे खूब तरक्की करें, गॉड ब्लेस यू। चलिए धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम। चलिए, तो अगर हमारे साथ आप लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो, तो बैच में जुड़ सकते हैं जिसमें हम बेसिक से सब कुछ सीखेंगे। जो चीज़ें मैं यहाँ पे केवल आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्वेश्चन के थ्रू, वहाँ पे बिल्कुल बेसिक से एक आपको थ्योरी कराई जाएगी, सारे आपके कॉन्सेप्ट बताए जाएँगे, उसके बाद क्वेश्चन कराए जाएँगे, पीवाईक्यू कराए जाएँगे, मॉक टेस्ट मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, सब कुछ उसमें अवेलेबल रहेगा। तो आपको क्या करना है, उसमें नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर उसपे इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका गूगल फॉर्म दिया है, उससे आपको भर सकते हैं, उससे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वो सारे एग्ज़ाम के लिए होगा, जो भी एग्ज़ाम आप आगे देना चाहते हैं। चलिए, इसको ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 बताएँगे इसका आंसर क्या आएगा। बताएँगे इसका आंसर क्या आएगा। द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन इज सेट विथ 5 एलिमेंट इज़। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर कोई आपका सेट है, उसमें n एलिमेंट हैं, तो उसके सिमेट्रिक रिलेशन की संख्या क्या होती है?
अगर ये आपको मालूम है तब ये क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पता है तो एक बार आप लोग कमेंट में बताएंगे क्या आंसर आएगा। चलिए ध्यान देंगे, समझेंगे, देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका सिमेट्रिक रिलेशन पूछा है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। तो मान लीजिए आपके पास कोई सेट है, लेट सेट यस, मान लेते हैं कि आपके पास कोई सेट यस है, हैविंग एन एलिमेंट, कितना है उसके पास, हैविंग एन एलिमेंट है, वो अपने में कितना एन एलिमेंट्स रखता है, ठीक। देन नाउ, या फिर नाउ लिख लेंगे, देन लिखेंगे पहले, ठीक है। क्या लिखेंगे, देन नंबर ऑफ, ध्यान से देखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लेंगे, बहुत ही फेमस सवाल है ये भी, ठीक है। आपका यूपी पीसीएस, देखिए चूंकि ये लोक सेवा आयोग करा रहा है पेपर, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना है। जो भी लोक सेवा आयोग में पेपर क्वेश्चन आए हैं उसको भी ध्यान देते हुए चलना है। नंबर ऑफ, ठीक ना, लोक सेवा आयोग की जितनी भी परीक्षाएं पीछे हुई हैं उसको भी ध्यान देते हुए, चाहे आपका जीके का वो पोर्शन हो, चाहे मैथ का पोर्शन, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसको भी ध्यान देते हुए चलना है। देन नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, देन नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन क्या हो जाएगा बताइए। तो क्या होता है ये, 2 के पावर एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू, कितना होता है, 2 के पावर एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू। इस फार्मूले को आप लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, इस जो है कॉन्सेप्ट को आप लोग नोट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एन की वैल्यू कितना दिया हुआ है, गिवन है, गिवन है यहाँ पे क्या गिवन है, आपका गिवन है कि n इज इक्वल टू कितना है, 5 है, उस सेट में 5 एलिमेंट है, उस सेट में कितने एलिमेंट है, 5। यहाँ से सिमेट्रिक रिलेशन की संख्या कितने की बताएंगे आप लोग, तो यहाँ से नाउ आपका आंसर क्या आने वाला है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितना हो जाएगा। एक बार आप लोग भी ट्राई करते हुए चलेंगे, कोशिश करते हुए चलेंगे, बताएंगे आंसर क्या होगा। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितना हो जाएगा, जल्दी बताएंगे आप लोग, जल्दी बताएंगे, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ जिससे आपको साफ दिखाई दे, ठीक ना। चलिए बाकी सही चल रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये बस आपको वैल्यू पुट करना है और सिंपल कर लेना है, आपका आंसर आ जाए 2 के पावर, देखिए एन की वैल्यू रखेंगे 5, तो 5 5 कितना होता है 25, और प्लस कितना हो जाएगा 5 अपान 2, 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा 30, 30 का हाफ कितना होता है, तो 30 का हाफ होता है आपका 15, तो 2 के पावर 15 हो जाएंगे। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन चेक करेंगे, ऑप्शन 2 के पावर 15 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। तो जो लोक सेवा आयोग में क्वेश्चन आए हैं उसको भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि लोक सेवा आयोग ही आपका पेपर कराएगा। चलिए 2 के पावर 15 ऑप्शन नंबर सी, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, इसको नोट कर लेंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्लास को दोबारा भी देखेंगे अगर नहीं समझ में आता है तो। चलिए इसका आंसर बताएंगे क्या होगा, टीजीटी 2010 में आया हुआ है, और जैसा कि टीजीटी एग्जाम आपका होने भी वाला है दिसंबर में। चलिए जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा, और आपके सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग क्या करेंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने मित्रों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, जो भी एलटी ग्रेड, टीआईसी, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहा होगा, और बेसिक से आपको मैथ्स पढ़नी होगा, अगर टीजीटी, पीजीटी, डीटी प्लस भी, राजस्थान, केबीएस, सीएमआरएस किसी भी एग्जाम के लिए आपको लगता है कि हमें बेसिक से पढ़ना है, तो आप लोग हमारे साथ बैच में जुड़ सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ही कम फीस में, ठीक है। चलिए क्योंकि अभी पहला बैच है इसलिए फीस कम रखी गई है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है आपका ए यूनियन बी है, क्या है, ए यूनियन बी है इज इक्वल टू ए यूनियन सी है, ठीक। इफ दिया हुआ है ये चीजें आपको, यदि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी है, और साथ में आपका ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी है इज इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ, ए इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ से पूछा होगा क्या होगा, ऑप्शन ए का रहा है बी बराबर सी होगा, ऑप्शन बी का रहा है ए बराबर बी होगा, ऑप्शन सी है ए बराबर सी होगा। तो आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, जब आपका ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी हो, और ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी हो, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी हो, और ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी हो, तो यहाँ से आपका होता है बी बराबर सी, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, बहुत ही फेमस सवाल है ये भी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट। चलिए
क्लियर है सबको? तो इसको नोट कर लेंगे और अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, इसे आप लोग कमेंट में ट्राई करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 37, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसे आप लोग ट्राई करेंगे, कमेंट में नहीं भी करेंगे लेकिन अपने से आप लोग ट्राई करके आएंगे जरूर इसे। चलिए, ये 37 जो कि आपका जीआईसी में आया हुआ है, इसके बाद देखेंगे यूपी पीसीएस में क्वेश्चन नंबर 38, इसको ट्राई करके आएंगे और एक क्वेश्चन और लिख लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 39, ये 3 क्वेश्चन आपको ट्राई करके आना है। ये 3 क्वेश्चन आपको ट्राई करके आना है। कल से फिर हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे क्लास, और डेली आपको त्रिशूल सीरीज में जुड़ना है। एलटी टीजीटी पीटी जीआईसी जिसकी तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपको लगातार देखिए, अगर आपका ये जो त्रिशूल सीरीज है केवल एलटी जीआईसी टीजीटी पीजीटी में ही केवल जो है बेनिफिट नहीं होगा, ये आपका अदर एग्जाम डी ट्रिपल एस बी या फिर बीपीएससी पीजीटी में, ठीक है, बीपीएससी टीआरई पीजीटी में या फिर राजस्थान ईएमआरएस के लिए सब में ये बेनिफिट होगा। तो आपको डेली क्लासेस करते हुए चलना है, ठीक है ना। आपने कितना भी पढ़ लिया होगा, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपको दिक्कत हो सकती है, आप लोग एग्जाम नहीं कर पाएंगे। तो डेली क्लास में चलना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है। ठीक है, ठीक है, फिर हम मिलते हैं कल। आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, डेली जो है प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, एक भी आपको प्रैक्टिस सेट मिस नहीं करना है, ठीक ना। और बैच में जुड़ना चाहते हो तो आप लोग नंबर पे कॉल कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर कल 4:15 पे, तब तक के लिए आप लोग बाय बाय। अपना ध्यान देंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, और स्वतंत्रता दिवस की आप लोगों को हार्दिक शुभ अग्रिम जो है बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक ना। चले, बाय बाय, मिलते हैं कल। कल के लिए फिर क्या रहेंगे, प्रिपेयर। देखिए, जब भी क्लास हो तो आपको प्रिपेयर रहना है। 4:15 की क्लास है तो हो सकता है 2-4-10 मिनट लेट हो जाए, ठीक ना। लेकिन आपको 4-4:20 के बीच में प्रिपेयर रहना है, मोटिवेट रहना है, ये सोचना है कि आज कुछ हम लोग नया सीखेंगे। तो डेली आपको क्लास करना है, एक भी क्लास मिस नहीं करना है। अगले 3-4 महीने साथ चलेंगे, ठीक ना। चलिए, कमलेंद्र मिश्रा जी कर रहे हैं नाइस क्लास, चलिए वेरी गुड, धन्यवाद कमलेश जी। तो ऐसे आप लोग लगातार जो है करते हुए चलेंगे, हमारे साथ डेली चलेंगे, तो पक्का आप लोग 3-4 महीने, देखिए अवसर बहुत अच्छा है भाइयों के लिए भी बहनों के लिए भी, ठीक ना। अच्छी सीटें हैं एलटी में, जीआईसी में ठीक ठाक सीटें हैं, आगे आपका नया विज्ञप्ति भी आएगा टीजीटी पीजीटी का, तो आपके पास अवसर है, तो थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं तो आपका जीवन जो है अच्छा हो सकता है आगे। तो चलिए चलते हैं फिर, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।